हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी का फिफ्थ वाइटल साइन जिसको बोलते हैं पेन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पेन, टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन में एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर पेन मेजरमेंट, क्या क्या मेथड हैं पेन को असेस करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैनेजमेंट ऑफ पेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पेन। तो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो पेन के बारे में काफ़ी डिफाइन करती है। इसने पेन के बारे में डिफाइन किया है, पेन इज़ अ अनप्लेजेंट अनहैप्पी इवेंट है, सब्जेक्टिव सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव इसलिए बोला गया है क्योंकि क्लाइंट का ही इवेंट खुद है, क्लाइंट इसको खुद एक्सप्लेन करता है, इसलिए सब्जेक्टिव फीलिंग्स बताई गई है। और पेन एक सेंसरी पाथवे के थ्रू होने वाला एक इमोशनल एक्सपीरियंस है जो मोटर फॉर्म में दिखाई देता है। मोटर फॉर्म में दिखाई देने का मतलब है फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी एक्टिविटी से, बॉडी हाइपर एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, इससे शो होता है, ये मोटर रिस्पॉन्स है। जबकि क्लाइंट को फील होने वाला सेंसरी एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर उसको एग्जामिन करता है क्लाइंट को, तो मोटर रिस्पॉन्स देखने के बाद ही उसको ऑब्जर्व करता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद, बॉडी एक्टिविटी देखने के बाद में। ओके, एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, जो एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ में देखने के लिए मिलता है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब नया पॉइंट है टाइप्स ऑफ पेन। पेन के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन में किसको बोलते हैं हम? यूजुअली टेम्पररी है। पॉइंट को ध्यान से देखते रहेंगे, यूजुअली टेम्पररी है, सडन इन ऑनसेट है, जो शुरुआत होती है वो एकदम से होती है, लोकलाइज है, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू में, पर्टिकुलर रीजन में होता है, लास्ट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए होता है। यूजुअली टेम्पररी है, सडन इन ऑनसेट है, लोकलाइज है और लास्ट फॉर 6 मंथ। रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू इंजरी एसोसिएटेड विद ट्रोमा, सर्जरी और इन्फ्लामेशन, जो रिलेट करता है किसी ट्रॉमा के साथ में, सर्जरी के साथ में, इन्फ्लामेशन के साथ में, उसको ही हम एक्यूट पेन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स 3 पॉइंट बोले गए हैं, टेम्परेरी बेसिस का होगा, सडन ऑनसेट का होगा और साथ साथ में लोकलाइज होगा, लास्ट फॉर 6 मंथ के लिए होगा, उसे हम एक्यूट पेन बोलते हैं। अब एक्यूट पेन के भी टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एक्यूट पेन में सोमेटिक पेन। तो सोमेटिक पेन में बोला गया अराइज फ्रॉम नर्व रिसेप्टर इन स्किन और क्लोज टू बॉडी सरफेस, मे बी शार्प और वेल लोकलाइज, डल एंड डिफ्यूज। वो पेन जो एक्यूट टाइप का है लेकिन बॉडी सरफेस के एरिया में होता है, उसको हम सोमेटिक पेन बोलते हैं, क्योंकि सोमेटिक वर्ड यूज किया जाता है बॉडी के एक्सटर्नल एरिया के लिए, इसलिए पॉइंट बोला गया अराइज फ्रॉम नर्व रिसेप्टर इन स्किन और क्लोज टू बॉडी सरफेस एरिया, उसको सोमेटिक पेन बोलते हैं। तो अगर विसरल पेन अगर हमें पढ़ना होगा, जो सेकंड पॉइंट बोला गया अराइज फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, मतलब इंटरनल टिश्यू की बात की गई है, वो पेन जो एक्यूट फॉर्म में है लेकिन बॉडी ऑर्गन्स के साथ में होता है। डल एंड पुअरली लोकलाइज, डल भी हो सकता है और पुअरली लोकलाइज भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ मिनिमल नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर का मतलब होता है कि जो टिश्यू इंजरी के साथ में होता है, अगर बॉडी ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के साथ में, उसे बोलते हैं नोसिसेप्टर। क्योंकि जो एक्सटर्नल टिश्यू के साथ में जो डैमेज होगा वो एक्सटर्नल होगा, यानी कि सोमेटिक टाइप का होगा, लेकिन ये कैसा है? इंटरनल है, इसलिए बोला गया मिनिमल नोसिसेप्टर होगा। जो बाहर वाली जो इंजरी होगा उस पर अंदर वाले ऑर्गन पे जो हार्म जाता है वो थोड़ा कम जाता है, या बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी में जाता है, तो वो सोमेटिक के साथ में जाता है नोसिसेप्टर, लेकिन विसरल ऑर्गन के साथ में ये कम रहेगा। अकम्प्लिश बाय नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड रेस्टलेसनेस, ये सिम्टम देखने के लिए विसरल में मिल सकते हैं। तो सोमेटिक और विसरल में डिफरेंस समझ में आया होगा। सोमेटिक मतलब जो एक्सटर्नल पेन हो रहा है, एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो पेन होगा उसे सोमेटिक बोलेंगे, जबकि विसरल जो इंटरनल टिश्यू डैमेज होने के साथ में जो भी पेन होता है उसे विसरल एक्यूट पेन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेफर्ड पेन, पेन दैट इज परसीव्ड इन एरिया डिस्टेंट फ्रॉम द साइट ऑफ स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई की साइट है उससे ट्रांसफर होकर किसी और दूसरे एरिया में पेन होता है। एग्जाम्पल बताइए, पेन इन अ शोल्डर फॉलोइंग अ एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर। एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर चल रहा है, जबकि पेन कहाँ पे फील हो रहा है?
क्लाइंट के शोल्डर में पेन फील हो रहा है। रेफर्ड पेन, एक्चुअल साइट से कहीं और दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है पेन। एक ट्रांसफर पेन का एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ। सपोज करो कि एक पेन हो रहा है कैरोटिड आर्टरी की वजह से, जब हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो पेन क्या होने लग जाता है, ट्रांसफर होने लग जाता है लेफ्ट हैंड की ओर को। क्लियर? तो वो भी एक रेफर टाइप का पेन है। तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा, सोमेटिक, विसरल और रेफर्ड पेन में। ये एक्यूट पेन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब एक्यूट पेन के बारे में नया पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। एक्यूट पेन इनिशिएट फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एज यू नो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब भी स्टिमुलेट होता है तो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड आता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है टफ सिचुएशन में या तो आप फाइट करो या वहां से भाग जाओ। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कभी भी आता है। तो सिम्टम क्या क्या आते हैं? तो एक्यूट पेन शुरू होने से कौन कौन से सिम्टम आएंगे उसके बारे में बात बताई गई है। टैकीकार्डिया होगा, रैपिड सेलो रेस्पिरेशन होगा, इंक्रीज बीपी होगा, स्वेटिंग, पैलर होगा, डायलेट पिपिल होंगी, फियर एंड एंग्जाइटी। मतलब कोई भी सिचुएशन में अगर आप भाग रहे हो या लड़ रहे हो तो जो जो सिम्टम आते हैं वो सभी सिम्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ में आते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। आई होप आपको एक्यूट पेन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्रोनिक पेन समझते हैं। क्रोनिक पेन आर प्रोलोंग लास्टिंग लॉन्गर देन 6 मंथ। बहुत लंबे टाइम के लिए होता है और लॉन्गर देन 6 मंथ के लिए होता है। 6 मंथ से ज़्यादा के लिए जो पेन होता है, तो 6 मंथ तक के लिए जो पेन होता है उसे एक्यूट पेन बोलते हैं, जबकि 6 मंथ के बाद तक जो पेन रहेगा उसे हम क्रोनिक पेन बोलते हैं। ऑफन नॉट एट्रीब्यूट टू द डिफाइंड कॉजेज, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। ऑफन अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट, एक ये पॉइंट बताया गया है कि जो पेन मेडिकल ट्रीटमेंट से सही हो जाए, कुछ टाइम के लिए सही हो जाएगा, तो कम टाइम में लगेगा तो वो एक्यूट पेन है, जबकि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में रिस्पॉन्ड ही नहीं देता उसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोनिक पेन, क्रोनिक पेन का टाइप बताए गए हैं और इसमें सबसे पहला पेन है क्रोनिक पेन में न्यूरोपैथिक। न्यूरोपैथिक का मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड कोई पेन है। पेनफुल कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ पेरिफेरल नर्व, जो पेरिफेरल नर्व के डैमेज होने के साथ में जो भी पेन अराइज होता है उसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, डिजीज और पोस्ट थेराप्यूटिक न्यूरेल्जिया। न्यूरेल्जिया मतलब जब पेन में ही कोई पेन होता है उसे न्यूरेल्जिया बोलते हैं। इज एन एग्जाम्पल, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या डिजीज़ की वजह से या पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाए उसकी वजह से अगर कोई भी पेन होगा उसे हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। और न्यूरोपैथिक भी कौन सा, अगर मोर देन 6 मंथ के लिए होगा उसे क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फैंटम। फैंटम एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फैंटम क्या है? पेन सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं। दैट अकर फॉलोइंग सर्जिकल और ट्रोमेटिक एम्पुटेशन ऑफ लिंग। जब क्लाइंट का लेग का या फिर किसी भी लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ हो सर्जरी के बाद में या ट्रॉमा के बाद में, तब कौन कौन से सिम्टम आते हैं? क्लाइंट इज अवेयर दैट बॉडी पार्ट इज मिसिंग। क्लाइंट को पता रहेगा कि बॉडी पार्ट नहीं है। पेन मे बी रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई ऑफ सीवियर नर्व एट द साइट ऑफ एम्पुटेशन। तो पेन का जो स्टिमुलेशन मिलेगा वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे एम्पुटेशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेशन मे बी एक्सपीरियंस इज एन इचिंग, प्रेशर और स्टैबिंग और बर्निंग इन नेचर। जिस भी जगह पे एम्पुटेशन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग क्या हो जाती है, आपस में कलेक्ट हो जाती है, बहुत सारी हो जाती हैं इकट्ठी होकर, तो वहाँ पे जो सिम्टम आते हैं इचिंग, प्रेशर या फिर स्टैबिंग, पेन भी हो सकता है या फिर बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। इट मे बी ट्रिगर बाय स्ट्रेसर, फटीग, इलनेस, इमोशनल वेदर। क्योंकि एम्पुटेशन हुआ है ऑब्वियसली स्ट्रेस का लेवल रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो ये सिम्टम भी इसमें ऐसा इंक्लूड है। दिस एक्सपीरियंस इज लिमिटेड फॉर मोस्ट क्लाइंट बिकॉज द ब्रेन अडप्ट ऑफ एम्पुटेटेड लिम्ब। ये कुछ क्लाइंट के साथ में हो सकता है, कुछ क्लाइंट के साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ क्लाइंट के साथ में अडप्ट हो जाती है सिचुएशन, और जिसके साथ में अडप्ट नहीं हो पाती तो उसको पेन वाली कंडीशन ये कॉज करता है, सिम्टम कॉज करता है। दिस टाइप ऑफ पेन रिक्वायर ट्रीटमेंट जस्ट एज एन एनी अदर टाइप्स ऑफ पेन डज। जैसे अदर पेन के लिए हमें ट्रीटमेंट देना होता है तो उस पेन के लिए भी हमें यही ट्रीटमेंट देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोजेनेसिस। पेन इज एक्सपीरियंस इन एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक फिजियोलॉजिकल कॉज और इवेंट दैट क्लाइंट इमोशनल नीड में प्रॉम्प्ट पेन सेंसेशन। साइकोजेनिक पेन का मतलब है कि कोई कॉज नहीं है, डायग्नोस कर लो चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो, कितना भी
हम डायग्नोस कर लें, लेकिन वो डायग्नोस मिलता नहीं है उसका, बिना किसी कारण के अगर क्लाइंट कंप्लेन करता है पेन की, तो उसको बोलते हैं हम साइकोजेनिक पेन। इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया गया है, डिप्रेशन इज अ कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक पेन। तो क्रोनिक पेन के साथ में जो सिम्टम रिलेट करता है या कोई डिजीज रिलेट करती है, वो होती है साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड होपलेसनेस अलोंग विद द फटीग एंड एक्सपेक्टेड फीलिंग, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए अगर क्लाइंट को पेन फील होता है तो लोनली फील करता है, हाई होपलेसनेस शो करता है, डिप्रेशन के सिम्टम इसमें आ सकते हैं। इसलिए बोला गया डिप्रेशन एसोसिएट करता है क्रोनिक पेन के साथ में, क्योंकि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में इंप्रूवमेंट शो नहीं करता, इसलिए डिप्रेशन वाली फीलिंग भी क्लाइंट में आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी, टूल्स ऑफ पेन असेसमेंट, कि पेन को असेस कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टूल्स बताया गया है वर्बल रिपोर्ट, कि क्लाइंट से हम डिस्कस करेंगे कितना पेन हो रहा है, कहाँ पर पेन हो रहा है, कितने दिन से पेन होता है और किस लेवल का पेन हो रहा है। तो इसे बोलते हैं वर्बल रिपोर्ट, कि क्लाइंट से हम डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद जो भी पेन होगा उसको हम असेस करें। तो ये है वर्बल रिस्पॉन्स, कि क्लाइंट से हमें हिस्ट्री लेनी है, बताना है कि पेन कहाँ पे हो रहा है और हमें ऑब्जर्व करना है, तो इसको बोलते हैं वर्बल रिपोर्ट। इसके बाद सेकंड है विजुअल एनालॉग स्केल। अब विजुअल एनालॉग स्केल क्या है, कि इसमें हमें क्लाइंट को विजुअली एक्सप्रेशन शो करते हैं और कंपेयर करते हैं कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे कंपेयर हो रहे हैं। यानी कि क्लाइंट को एक हॉरिजॉन्टली पेन इंटेंसिटी स्केल देते हैं इन वर्ड्स में, जिसमें वो कंपैरिजन करेगा। एक बार हम इमेज देखते हैं तब आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आप ये सेकंड वाला ये इमेज देखेंगे तब आपको समझ आएगा। ये है फेस पेन रेटिंग स्केल, जिसमें क्लाइंट के एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे शुरुआत में बोला गया नो हर्ट, हैप्पी है क्लाइंट, कोई पेन नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में क्या होने लग गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, यानी कि हर्ट है, लिटिल बिट हर्ट हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके हम ये चेक करते हैं, जिसमें हमें विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं इसको, कि देखने के बाद हमें स्कोर पता चल जाए क्लाइंट के पेन का। क्लियर है। अब थर्ड स्केल है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। ग्राफिक रेटिंग स्केल्स क्या है, इज सिमिलर टू विजुअल एनालॉग स्केल बट एड अ न्यूमेरिकल स्केल फॉर वर्ड मॉडिफायर। देखो इससे पहले आप देख लो कि जो फेशियल एनालॉग टेस्ट है इसमें कोई भी वर्ड्स नहीं है, ठीक है, वर्ड्स नहीं है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ फेस को एक्सप्रेस रिलेट किया गया है। जबकि थर्ड में क्या बोल रहा है, ग्राफिकल रेटिंग स्केल्स में क्या बोल रहा है, विजुअल एनालॉग जैसा ही है लेकिन न्यूमेरिकल स्केल ऐड कर दिया गया है। न्यूमेरिकल स्केल अगर ऐड किया गया तो क्या कैसा टेस्ट होगा, अब ये देख लो आप, इसमें फेस के एक्सप्रेशन के साथ साथ में यहाँ पर नंबर भी ऐड कर दिए गए हैं, कि 0 होगा तो मतलब नो पेन होगा, 1 to 2 होगा, 1 से 3 तक होगा तो माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है या फिर वेरी सीवियर पेन है, वर्स पेन वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो यह है ग्राफिक विजुअल स्कोर। तो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल्स है फेस पेन स्केल्स। ये स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज़ किया जाता है जो बोल नहीं सकते या फिर कम्युनिकेशन में उनके साथ में प्रॉब्लम है या फिर अपने हेजिटेशन के बाद में अपने पेन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसके लिए ये फेस पेन स्केल्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पेन। फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर का मतलब है कि जितने भी सिम्टम आ रहे हैं क्लाइंट के उनको हमें असेस करना है। जितने सिम्टम आ रहे हैं मतलब फेस पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें फेशियल एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है असेस करने के लिए पेन को, तो इसको फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं, जिसमें हमें क्लाइंट को के लिप्स को देखना है, मोर्निंग को देखना है, क्राइंग क्लाइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें आई को क्लिंच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी अभी इस इमेज में देखते हैं हम लोग। ये सब सिम्टम जनरली असेस होते हैं जब क्लाइंट के पेन एक्सपीरियंस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आईब्रो, लोअर आईब्रो, ऑर्बिट टाइटनिंग, नोज रिंकल, लिप कॉर्नर पुल्स या फिर जॉ ड्रॉप, लिप्स रेजिंग या फिर लिड टाइटनिंग, अगर ऐसे सिम्टम अगर सो रहे हैं तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है। जैसे आपको इस इमेज को देखते ही पता चल गया होगा कि क्लाइंट अभी पेन में है या उसको कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, तो ये भी एक पेन को असेस करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पेन हिस्ट्री या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोकेशन के बारे में, कि जब भी हम क्लाइंट से बात करें तो हमें लोकलाइज एरिया पता होना चाहिए किस एरिया में पेन हो रहा है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था अभी कि कभी भी अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक का जो भी पेन है
वो रेडिएट होता है लेफ्ट हैंड की ओर को ट्रांसफर होता है। तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा पेन की कंप्लेन कर रहा है तो सीवियर सिचुएशन अभी हो सकती है, तो उसे हमें तुरंत मैनेज करना है। तो इसलिए लोकेशन की बात की गई कि हमें पता होना चाहिए किस लोकेशन में है। जैसे एब्डोमिनल ऑर्गन में हो रहा है तो कहीं अपेंडिसाइटिस का पेन तो नहीं है, थोरैक्स एरिया में हो रहा है तो कहीं प्लूरल डैमेज होने की वजह से कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे, हेडेक हो रहा है तो सीवियर हेडेक अगर होगा तो बीपी इंक्रीज होने की वजह से इतना पेन ना हो रहा हो, तो वो भी एक सिम्टम लोकेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी, कितनी सिवियरिटी के साथ पेन हो रहा है। उसके लिए जो हम एनालॉग टेस्ट है जो हमने डिस्कस किए हैं, टूल्स पढ़े हैं, उससे हमें पता चल जाएगा किस इंटेंसिटी के साथ में हो रहा है। माइल्ड टाइप का है, मॉडरेट, सिवियर या फिर वर्स्ट कैटेगरी का पेन हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है स्केल के साथ में इसको असेस हम करते हैं। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी, कि किस क्वालिटी का पेन हो रहा है। नोसिसेप्टर पेन, जिसमें हमने बात की सुपरफिशियल पेन है, डीप पेन है। सुपरफिशियल के लिए हमने सोमेटिक वर्ड यूज किया कि सोमेटिक टाइप का पेन है, या फिर विसरल पेन है जो इंटरनल ऑर्गन के साथ में होता है, तो ये बोला गया नोसिसेप्टिव पेन जो एक्सटर्नल फोर्स के साथ में हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल पेन की बात कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन की तरफ को अगर हो रहा है तो वो हमें कंपेयर करना है, जिसमें बात की गई है सोमेटिक या फिर विसरल पेन के बारे में बात की गई है कि किस टाइप का पेन है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है पेन का पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब है किस टाइम पर पेन होता है, कि सुबह को पेन होता है, रात को पेन होता है, दिन में पेन होता है, या फिर किसी भी टाइम पे पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न डिसाइड करेगा किस पैटर्न में आता है। कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, या फिर जब मॉर्निंग के टाइम पे ही क्लाइंट पेन फील करता है, या रात को सोते टाइम ही क्लाइंट को पेन फील होता है। तो ये सब क्या है, ये पैटर्न है क्लाइंट इसका पेन का, तो इसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।